हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 नाहर हेडवर्क्स तथा नेमन कार कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स नया चैप्टर है। इसके पिछले चैप्टर में हम डैम्स पे चर्चा कर रहे थे। डैम चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर आपका कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स। यह चैप्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर दोनों के लिए है। दोनों स्टूडेंट के लिए, 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए भी और 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए भी। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर है नाहर हेडवर्क्स एंड नेमन निर्माण कैनाल हेडवर्क्स एंड रेगुलेटरी वर्क्स। इसमें हम सबसे पहले कैनाल हेडवर्क्स क्या होता है, हेडवर्क्स के बारे में हमने बताया था कि हेडवर्क्स का काम मुख्य रूप से क्या होता है कि जैसे कैनाल कहाँ से निकलती है, रिवर से। तो रिवर से कैनाल में पानी आने को जो नियंत्रित करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे कहते हैं हेडवर्क्स। मतलब नहर के हेड पर, जहाँ से नहर स्टार्ट होती है, नहर और नदी के मिलन बिंदु, जहाँ से नदी से नहर निकलती है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है पानी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, रेगुलेटरी वर्क्स कहते हैं। रेगुलेटरी वर्क्स का मतलब नेमन निर्माण कार्य या कैनाल हेडवर्क्स कहते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले जान लेंगे कि अपवर्तन हेडवर्क्स क्या है। अपवर्तन इंग्लिश में कहते हैं डायवर्जन हेडवर्क्स। अपवर्तन हेडवर्क्स क्या है, डायवर्जन हेडवर्क्स क्या है। नाम से स्पष्ट है डायवर्जन। डायवर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी दिशा को मोड़ देना, डाइवर्ट कर देना, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। जैसे नदी फ्लो कर रही है, अब नदी से मान लीजिए लंबवत या तिर्यक या किसी भी एंगल पर कोई कैनाल निकली हुई है, उस कैनाल में पानी को ले जाना है, तो नहर में से क्या होगा, नदी के जल को नहर में मोड़ने के लिए नहर के हेड पर तथा नदी के क्षेत्र में एक परमानेंट क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस लिए, नदी के जल को नहर में मोड़ने के लिए। तो नदी के जल को नहर में मोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कहाँ पर, नहर के हेड पर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं डायवर्जन हेडवर्क्स। डायवर्जन हेडवर्क्स का मतलब होता है कि अपवर्तन हेडवर्क्स, डायवर्जन हेडवर्क्स मतलब पानी को मोड़ने के लिए, कहाँ पर, नहर के शीर्ष पर, नदी से जल को नहर के शीर्ष पर मोड़ने के लिए तथा नदी क्षेत्र में अस्थायी व्यवस्था की जाती है, परमानेंट व्यवस्था की जाती है, उसी अपवर्तन हेडवर्क्स कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है, तो हेडवर्क्स में कई स्ट्रक्चर बने होते हैं। आपको हमने डायग्राम से स्पष्ट करके पहले ही बताया था कि अपवर्तन हेडवर्क्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें सबसे पहले बियर और बैराज। हमने आपको बताया था कि नदी की चौड़ाई की दिशा में एक दीवार बना दी जाती है, उसी दीवार को हम क्या कहते हैं, उसी दीवार को हम बियर या बैराज कहते हैं। जब यह दीवार कंक्रीट या पत्थरों की बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। और जब यह दीवार लोहे के फाटकों की बनाई जाती है तो उसे हम बैराज कहते हैं। आपने देखा होगा बियर तो कम ऊंचाई की दीवार होती है, उससे पानी ऊपर फ्लो होता है, और बैराज काफ़ी ऊंचे ऊंचे फाटक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब काफ़ी अधिक पानी, बाढ़ के समय पानी काफ़ी अधिक मात्रा में होते तो बैराज के फाटक खोल दिए जाते हैं और पानी उस पार निकल जाता है। तो इसमें नदी के आर पार एक कम ऊंची दीवार, रोक दीवार, जिसे हम क्या कहते हैं, बियर या बैराज बनाई जाती है। और नहर के शीर्ष पर रेगुलेटर का निर्माण किया जाता है। रेगुलेटर का निर्माण क्यों किया जाता है, रेगुलेटर का काम होता है पानी को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। रेगुलेटर के द्वारा ही पानी को हम कंट्रोल करते हैं कि नहर में कितना पानी जाना चाहिए, नहर की पानी यानी कि क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार हम नहर में पानी को छोड़ते हैं। तो उस रेगुलेट किससे करते हैं, रेगुलेटर के द्वारा। तो नदी के आर पार एक कम ऊँची दीवार, उस दीवार को क्या कहेंगे, बियर, और नहर के शीर्ष पर एक रेगुलेटर का निर्माण सम्मिलित है। मतलब हेडवर्क्स में जो डायवर्जन हेडवर्क्स होता है उसमें बियर और ये मछली सीढ़ी और रेगुलेटर, ये सब इसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है नहर हेडवर्क्स क्या है, कैनाल हेडवर्क्स। तो इसी अपवर्तन हेडवर्क्स को, जो अपवर्तन डायवर्जन हेडवर्क्स को ही हम क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्क्स भी कहते हैं। जो आपका डायवर्जन हेडवर्क्स है इसी को हम क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्क्स के नाम से भी जानते हैं।
अपवर्तन हेडवर्क्स को नहर के हेडवर्क्स, कैनाल हेडवर्क्स भी कहते हैं। अब इस किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है हमें ये जान लेना चाहिए। अपवर्तन हेडवर्क्स जो होता है या कैनाल हेडवर्क्स या डायवर्जन हेडवर्क्स, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो फर्स्ट उद्देश्य, पहला उद्देश्य इसका क्या है, हमने अभी बताया कि सबसे पहला उद्देश्य इसमें जो बियर या बैराज बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बरसात के समय नदियों में खूब पानी होता है, तो नहर में भी पानी अधिक मात्रा में जाएगा, जिससे नहर टूट जाएगी और नहर के टूट जाने से वहाँ क्षतिग्रस्त हो जाएगी। दूसरा जो रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि दूसरा रीज़न कि नहर हेडवर्क्स में अगर वहाँ से नहर टूट गई और पानी की अधिक मात्रा होने के कारण नहर वहाँ क्या होती है, टूट सकती है। तो पहला, नदी के पानी को रोककर इसका कुछ तल ऊंचा बनाया जाए, उठा दिया जाता है, जिससे पानी गुरुत्व प्रवाह के द्वारा नहर में जाने लगता है। तो पहला इसका उद्देश्य कि गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में पानी की मात्रा काफ़ी कम होने के कारण नदी में, नहर में पानी नहीं जा पाता है, तो इसमें हेडवर्क्स में बियर या बैराज होने के कारण पानी को रोककर उसका तल ऊंचा उठा दिया जाता है, जिससे गुरुत्व प्रवाह द्वारा नहर में पानी जाने लगता है। पानी को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है, पानी का लिफ्ट करने का खर्च बच जाता है। सेकंड रीज़न, नहर के मुख पर के आगे एक कृत्रिम झील बन जाती है। मतलब जब हम बियर बना देंगे नदी की चौड़ाई में, तो एक डैम जैसा पानी खूब अधिक मात्रा में भर जाती है, जिसे आर्टिफिशियल लेक कह सकते हैं, झील कह सकते हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में। इससे क्या होता है, एक बराबर मात्रा में पानी नदी से नहर में जाने लगता है समान दर से, ऐसा नहीं कभी अधिक मात्रा में और कभी कम मात्रा में। दूसरा इसका अब उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य इसका, नदी में जल में विद्यमान भारी सिल्ट को नहर में जाने से रोकता है, क्योंकि इसमें हेड रेगुलेटर में जब हम बियर या बैराज बनाते हैं तो जब वहाँ पर पानी कुछ समय के लिए स्थिर होता है तो पानी नीचे बैठ जाता है। पानी के नीचे बैठ जाने से सिल्ट की मात्रा उसमें क्या होती है, नीचे बैठ जाती है और नहर में जाने से बच जाती है। फोर्थ रीज़न है कि नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है, ताकि आवश्यकता अनुसार पानी नहर में जाए। हेड रेगुलेटर बनने से क्या होता है कि नहर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रहता है, नहीं तो नहर में पानी का मात्रा नियंत्रित नहीं रहेगी, जिससे उसमें क्या होगा, पानी कभी अधिक मात्रा में जाएगा, कभी कम मात्रा में जाएगा, जिससे नहर के कटने का डर रहता है। नदी के अतिरिक्त पानी को इसके DYS, हमने बताया था DYS और UYS, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जिधर पानी का तल ऊंचा है उसे हम अप स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, डाउन स्ट्रीम जिधर पानी का तल नीचा होता है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो नदी में अतिरिक्त पानी को DYS में निकल जाने देता है और बाढ़ के समय भी अधिक पानी को नहर में जाने से रोकता है। कहने का मतलब है कि बियर या बैराज बनने से जितना मात्रा पानी चाहिए उतना नहर में जाएगा, बाकी अतिरिक्त पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बियर के ऊपर से निकल कर कहाँ चला जाएगा, वो नदी में सामने फ्लो हो जाएगा। नहर के मुख पर नदी के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। नहर के मुख को नदी के बाढ़ से, कभी कभी नदियों में बाढ़ जाती है, अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो क्या होगी, वहाँ पर कैनाल भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, कैनाल भी टूट जाएगी, तो उसके क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। तो ये अपवर्तन हेडवर्क्स के मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य, नदी के पानी को रोककर इसका तल ऊंचा उठा दिया जाता है, जिससे पानी गुरुत्व प्रवाह द्वारा नहर में जाने लगता है। सेकंड, नहर के मुख के आगे एक कृत्रिम झील बन जाती है, जिससे नदी के जल तल को उतार चढ़ाव होने पर भी पानी समान दर से नहर में जाता रहता है। तीसरा, नदी में जल की मात्रा में भारी सिल्ट से नहर में जाने से रोकता है। फोर्थ, नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण रखता है तथा आवश्यकता अनुसार पानी नहर में जाए। फिफ्थ, नदी के अतिरिक्त पानी को इसके DYS से निकल जाने देता है और बाढ़ के समय भी अधिक पानी नहर में जाने से रोकता है और नहर के मुख पर नदी के बाढ़ के क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो इतने इसके मुख्य उद्देश्य हैं डायवर्जन हेडवर्क्स के। तो आप समझ गए कि अपवर्तन हेडवर्क्स क्या है, डायवर्जन हेडवर्क्स या कैनाल हेडवर्क्स के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल क्लियर, फाइनल आपके क्लियर रहना चाहिए कि क्या होता है। बस आप मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि अपवर्तन हेडवर्क्स या
डाइवर्जन हेडवर्स या कैनाल हेडवर्स का मतलब है कि नदी के में नहर के पानी को मोड़ने के लिए नहर के शीर्ष तथा नदी के क्षेत्र में जो अस्थायी व्यवस्था की जाती है परमानेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्स या उसी को हम कैनाल हेडवर्स